बहुत बड़ा परिवार जो होता है ना, वो किस्मत वालों का होता है। कुछ बहुएं कहती हैं कि गुरुजी मेरे पिताजी ने तो मेरा भाग्य ही फोड़ दिया है। क्यों? और ऐसे घर में मुझे विवाह करा के भेज दिया है कि सुबह से शाम तक काम करती हूँ, और आप जो कथाओं में कहते हो ना, वो तो कर भी नहीं पाती हूँ। सुबह से शाम तक बस काम ही काम। ऐसे घर में मेरा तो भाग्य ही खराब हो गया है। नहीं नहीं, आपका भाग्य खराब नहीं हुआ है। आप बहुत भाग्यशाली हो कि बहुत बड़े परिवार के अंदर जन्म लेकर के आई हो, यहाँ विवाह करके आई हो, बहुत बड़े परिवार में आप आई हो। बड़े परिवार तो किस्मत वालों के होते हैं। तो एक पढ़ी लिखी कह रहे हैं कि नहीं गुरुजी। तो मैंने कहा आपको कितना चाहिए? तो पहले ज़माने में क्या चलता था, हम दो हमारे दो चलता था। आज क्या चल रहा है मालूम? शेर का बच्चा एक ही अच्छा, और शेर का बच्चा कभी भगवान को प्यारा हो गया तो माथे दई ने बैरी जो डेरी में यूँ झाँक जो आई मई यूँ देख जो। फिर क्या, वो एक तो शेर का बच्चा होता भी है, बहुत सी जगह नहीं होता है क्या? बड़ा परिवार होना चाहिए। गोपियों ने घर नहीं छोड़ा है, और घर में रह करके झाड़ू बुहारी करके घर गृहस्थी में रह करके बड़े बड़े योगी यति मुनि ध्यानी समाधि से जो आनंद प्राप्त करते हैं, वही आनंद आप गृहस्थ में रह करके प्राप्त कर सकते हो। ये भागवत हमें सिखाती है। घर के प्रत्येक व्यक्ति में भगवान का स्वरूप मान करके उनकी सेवा करते रहो। एक न एक दिन आपके ऊपर भगवान जरूर कृपा करेंगे। ये छोटे मोटे विवाद जो है ना, ये घर में नहीं होना चाहिए। बड़ा मन रखो, कभी विवाद होगा भी नहीं। एक सासू जी ने कहा कि गुरुजी ये आपकी बहू काम नहीं करती, काम बिगाड़ा करती है, और झगड़ा होता रहता है, कोई तावीज़ वगैरह बनाओ कहीं आप। तो हमने तावीज़ बना करके दे दिया, कहा कि गले में रखना, और जैसे ही झगड़ा होने की, जब कोई ऐसा प्रसंग आए ना, गुस्सा होने की या झगड़ा करने की बात आपके आए ना, तो तावीज़ मुंह में थोड़ी देर रख लेना। जैसे ही गुस्सा आया, वो गुस्सा भी ऐसा आया कि यूं करके गला ही दबा दूं इसका बहू का। तो सासू जी ने क्या करा, गुरुजी ने बोला था ना, तो मुंह में रख लिया थोड़ी देर। उस बहू के हाथ से काम बिगड़ा ना। आज सासू जी ने कुछ भी नहीं बोला, तो बहू के मन में लगा कि मेरी सासू जी तो देवता बन गई है, तो बिल्कुल काम नहीं बिगड़ने दे रही है अब वो, और बड़ी उतावली होकर के इतना अच्छा काम करती घर का कि पूछो मत। और आज तो सासू जी के पैर भी दबा दिए। बोलो, छोटा सा उपाय बता दिया। एक आंगन में बाप और बेटा दोनों बैठे हुए हैं, और घर में से आवाज आई, कांच का गिलास फूट गया है। क्या फूट गया है? कांच का गिलास फूट गया है। पिता पुत्र दोनों बैठे हुए हैं। तो पुत्र कह रहा है कि पिताजी बताऊं यह गिलास किसने फोड़ा है? तो पिताजी कह रहे हैं कि तुझे क्या पता कि मैं यहीं बैठे बैठे बता दूं। क्यों? किसने फोड़ा है? ये जो गिलास है ना, मेरी मम्मी ने फोड़ा है। तो तुझे क्या मालूम? वो आपकी बहू अगर फोड़ती ना, तो आपको घर तोकी देती हमारी मम्मी। अंदर से आवाज नहीं आई है लड़ने झगड़ने की, बहुत जोर जोर की आवाज नहीं आई है। पिताजी समझ लो कि ये गिलास मेरी मम्मी ने फोड़ा है। ये एक समझाने की बात है, लेकिन हाँ, परिवार ऐसा होना चाहिए। 7 वार होते हैं ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। एक वार और होता है। कहा कि कौन सा वार होता है? परिवार। यह भी किसी वार से कम नहीं है। परिवार एक बहुत बड़ी सामाजिक संस्था होती है। उस संस्था को अच्छी प्रकार से चला लो ना आप, तो फिर तो आप पूरा प्रदेश चला लोगे, प्रदेश क्या पूरा देश चला लोगे, अगर परिवार को अच्छी प्रकार से आपने चला लिया तो।